अब ये जो वॉर है ये हथियार से, ऑयल से, इन सब से हट करके सीधा गाली गलौज पे उतर आई है। अब यहाँ पे जो ट्रम्प हैं वो क्या ट्वीट कर रहे हैं कि ओपन द फकिंग स्ट्रेट यू क्रेजी बास्टर्ड्स। मतलब ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन करो वरना फिर हम ट्यूसडे को जो है ना पूरा आपके लिए ये हेल बना देंगे। मतलब आप सोचो, न्यूक्लियर वॉर से चालू होने वाली बात आ गई है कि गाली गलौज करके हम काम कर लेंगे। ऐसे में जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रहा है और फ्लक्चुएशन से भी ज़्यादा जो पेन पॉइंट है ना जो मैं फ़ील कर पा रहा हूँ अपने सारे इन्वेस्टर्स के लिए, वो ये कि 2 साल से मार्केट ने कोई भी रिटर्न बना करके नहीं दिया हुआ है। अब अगर हम निफ्टी 50 को देखेंगे, जो कि आप लास्ट 2 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखो, ऑलमोस्ट नेगेटिव बना है। यानी कि कहते टाइम, एक्सप्लेन करते टाइम या जब कोई इन्वेस्ट करता है तो उस समय लगता है कि यार मैं तो बहुत पैसा बनाऊंगा, लेकिन 2 साल तक अगर किसी का पैसा फ्लैट रह जाए या नेगेटिव रह जाए, खास करके जो सोचो 1-1.5 साल पहले चालू किया है उसका तो 10-10% डाउन है और अभी टॉप से आकर के मार्केट लगभग 12-13% डाउन है। ऐसे में पैनिक होना, बुरा लगना बहुत ही नॉर्मल बिहेवियर है। अगर ऐसे में लोग मार्केट से बाहर होने लगे, क्योंकि अब उसकी जो झलक है ना वो दिखने लगी है क्लियरली, लोगों की बातों में, लोगों के स्टेटमेंट्स में, लोगों के कंपैरिजन में। नाउ पीपल आर कंपेयरिंग कि यार इससे अच्छा मैं एफडी कर देता। बिल्कुल आप कर सकते थे, बट अगर आप यही डेटा जब 5 साल के हिसाब से देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि कम से कम 5 साल के हिसाब से एफडी से तो फार बेटर है, अभी भी फार बेटर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना होता है। ये ज्ञान आपको ऑलरेडी मिला होगा, बट आई एम जस्ट रिपीटिंग इट। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये जो वॉर चल रहा है और ये जो पूरा गहमा गहमी चारों तरफ चल रही है, हर बार इसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद फिर से वर्ल्ड नॉर्मल हो जाता है। हर डिकेड में वॉर हुई है, हर टाइम फ्रेम में इस तरह का कोई ना कोई सिचुएशन चलता ही रहता है। अब ज़रा देखते हैं इसका इम्पैक्ट, रियल इम्पैक्ट क्या आ सकता है वर्ल्ड पे, या क्या आ रहा है। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है वही क्लोज हुआ है, उसकी वजह से ऑयल्स नहीं जा रहे हैं। अब एक तरफ ट्रम्प बोल रहा है कि ओपन करो, तो ये ट्रम्प की स्टेटमेंट देख के लगेगा कि हाँ सबके लिए ओपन करो, सबके लिए तो बंद होगा, बट रियलिटी कुछ और है। अब ये देखो ईरान एम्बेसी क्या लिख रहा है कि ओपन द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये ट्रम्प बोल रहा है, बट इंडिया इज़ इट क्लोज, यानी कि इंडिया के टैंकर्स को पास होने दिया गया है। पाकिस्तान, रशिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस, चाइना, इन सब के लिए क्लोज नहीं है। एंड व्हेन आई एम सेइंग क्लोज नहीं है, इसका मतलब कैलकुलेटेड वे में जो टैंकर्स हैं उनको रिलीज़ किया जा रहा है और ये कोई इक्का दुक्का केस नहीं है। यहाँ पे आप देखो, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का जो ट्रैफिक है ना वो इस वीक का हाईएस्ट था और सारी कंट्रीज़ ने ऑलमोस्ट इनकी फ्रेंडली कंट्रीज़ ने वहाँ से अपना ऑयल और जो गैस चाहिए वो वहाँ से निकाल लिया है और ये ईरान करने दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब जो पहले का एस्टिमेशन था लोगों का कि भाई ये जो वॉर होगी ना ये दुनिया थम जाएगी, रुक जाएगी, अब क्या हो गया है कि ये वॉर बहुत सेंट्रिक हो गई है ईरान, इजराइल और यूएस के बीच में। बाकी लोगों को उतनी दिक्कत नहीं हो रही है जितना एस्टिमेटेड था, खास करके जिस तरीके से टैंकर्स को बाहर जाने दिया जा रहा है। तो जो पूरा इम्पैक्ट जितना आना था वो इम्पैक्ट अब कम लग रहा है वर्ल्ड को। इस वजह से आपने देखा होगा कि हो सकता है मार्केट आज इसी कारण, हो सकता है एक चांस है कि इस वजह से थोड़ा सा पॉजिटिव रहा हो। तो नाउ यू आर क्लियर कि जो इम्पैक्ट लोगों ने सोचा था उतना नहीं आ रहा है, चूँकि ऑयल्स वगैरह वर्ल्ड में जा रहे हैं। दूसरा एक और चीज़ जो थोड़ा फ़नी है, कई जगह पे मैं देख रहा हूँ एस्ट्रोलॉजर्स, कहीं न्यूज़, कहीं पे कोई रील्स में आ रहा है कि दुनिया बंद होने वाली है, सब बंद होने वाला है या मार्केट बर्बाद होने वाला है, पैसा निकाल लो। मैं आपको बता रहा हूँ, जब मार्केट ऊपर जाता है, जितनी बार मार्केट ऊपर जाएगा आपको ऐसी न्यूज़ मिलेगी कि भाई अब तो लूट लो मार्केट, और जितनी बार मार्केट नीचे जाता है ऐसा लगता है कि अब रुक जाते हैं। ये दोनों फेज़ जो बंदा देखता है वही लास्ट में पैसा बना पाता है। तो आप इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़ो कि भाई दुनिया बंद होने वाली है। भाई दुनिया बंद होने वाली है तो बैंक होम लोन क्यों पास कर रहे हैं, लोग कंस्ट्रक्शन क्यों कर रहे हैं, लोग अपना काम क्यों कर रहे हैं, ऑफिसेस क्यों जा रहे हैं, सब बंद करके बैठ जाएं। कई जगह पे तो अफवाह उड़ रही है कि इंडिया में लॉकडाउन लगने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आई थिंक स्पीच में पीएम ने ये कह दिया था कि भाई सिचुएशन वर्स्ट हो सकती है, कोविड जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो कोविड जैसी सिचुएशन, इस लाइन को उठा करके लोगों ने बोला अच्छा कोविड जैसी हो सकती है, मतलब आप लॉकडाउन लगाने वाले हो, मतलब आप लॉकडाउन लगा दोगे। होते कुछ बदमाश ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो वो बाद में चारों तरफ फैल गई कि भाई अब तो लॉकडाउन लगने वाला, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जैसा सिचुएशन होगा वैसा जो गवर्नमेंट को करना होगा वो अपने हिसाब से करेंगे।
बट फिलहाल ऐसा कोई यहाँ पे न्यूज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि लोकेश चलो ठीक है मैं मान लेता हूँ, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो बहुत डाउन है। तो आप ये समझ लो कि सिर्फ आपका पोर्टफोलियो डाउन नहीं, ऑलमोस्ट सबका पोर्टफोलियो डाउन है। जब पूरा मार्केट ही डाउन है तो आपका पोर्टफोलियो कैसे ऊपर हो सकता है? बहुत रेयर चांसेस होंगे किसी के पोर्टफोलियो के पॉजिटिव होने के, खास करके अगर इन्वेस्टर ने लास्ट 2 साल में अपनी जर्नी इक्विटी में चालू की है। अब ये मत बोलना कि मैंने तो गोल्ड लिया है इसलिए मेरा पॉजिटिव है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैं आपको सारे इन्वेस्टर्स का डेटा देख रहा हूँ। ईरान वॉर जो हिट हुआ है उसकी वजह से आशीष कचौलिया, मुकुल अग्रवाल, बाय द वे मुकुल अग्रवाल वो यूट्यूबर नहीं है, ये दूसरे मुकुल अग्रवाल है, इनका कुछ आई थिंक 5-5.5 हज़ार करोड़ का पोर्टफोलियो है। अदर्स इज 90% ऑफ देयर पोर्टफोलियो स्टॉक इन लॉस। इसका मतलब क्या है? अगर इनके पास 100 स्टॉक हैं तो उसमें से समझ लो कि 90 स्टॉक्स जो हैं वो लॉस में है, विच इज़ ओके। ये अप डाउन तो चलेगा ही चलेगा, होगा ही होगा। तो यहाँ पे यही हो रहा है। अब इस आर्टिकल को भी मैं चाहिए तो लिंक एक बार लगा दूंगा, तो आप प्लीज़ इसको एक बार देख सकते हो कि सारे इन्वेस्टर्स के साथ यही हो रहा है। तो आप ज़रा भी पैनिक मत हो, ये मत सोच के एग्जिट करो कि भाई मेरा तो पोर्टफोलियो नेगेटिव है। हाँ, अपनी गोल प्लानिंग, अपना एसेट एलोकेशन ये प्रॉपर सही रखो आपके गोल के हिसाब से। अगर आपको 6 महीने में पैसा चाहिए और आप सोच रहे हो कि नहीं मैं तो पैसा इक्विटी में डाल दूंगा, तो ये बात आपके लिए गलत साबित हो सकती है। आपका ध्यान क्या होना चाहिए कि जो पैसा मुझे 6 महीने में चाहिए वो पैसा मेरे पास ऑन द स्पॉट होना चाहिए। अब एक और माइंड में क्वेश्चन आता है, तो फिर अभी क्या करें? इन्वेस्टमेंट रोक दे क्या? जब वॉर का रेजोल्यूशन हो जाएगा तब हम निकाल लेंगे? आंसर है भाई ऐसा ही अगर करोगे, जितनी बार मार्केट नीचे आएगा अगर अपनी इन्वेस्टमेंट को रोक दोगे तो अल्फा कैसे बनाओगे? जो एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने यहाँ पे आओ, इसी एफडी के बराबर का रिटर्न बनाना है तो वो तो ऑलरेडी आप एफडी से बना ही रहे थे। यहाँ पे आप आए एक्स्ट्रा रिटर्न बनाने, तो एक्स्ट्रा रिटर्न कब बनेगा? जब आप कोई चीज़ सस्ते में खरीदोगे। और सस्ते में वो कब मिलेगी? जब कोई तो सिचुएशन खराब होगी तभी तो सस्ते में मिलेगी ना। अगर सारी सिचुएशन अच्छी है तो आपको सस्ते में क्यों मिलेगी? आप खुद सोचो। तो इसी पे हमने पूरा एक डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। फिन वार्ता ये चैनल पे हमने कोलैबोरेट किया हुआ है, तो आप ये वीडियो भी एक बार देखो, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। एंड देन क्वेश्चन है कि अच्छा ठीक है लोकेश, मेरे पास कुछ पैसा है, क्या मुझे इन्वेस्ट करना चाहिए? सी मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ, डेटा बताता हूँ, तो उस डेटा के बेस पे आप अपने कॉल को एक बार ले सकते हो। तो यहाँ पे ज़रा देखो, तो ये जो ICICI का इक्विटी वैल्यूएशन इंडेक्स है वो ये इंडेक्स मैं बता रहा हूँ, और ये बहुत काम का इंडेक्स है। सी ये इंडेक्स क्या कहता है कि जब भी मार्केट यहाँ पे येलो वाली जोन में है तो आप ये समझ लो कि न्यूट्रल, ये लाइन जब भी येलो वाली जोन में मतलब न्यूट्रल जोन है। और जब ये हायर वैल्यूएशन पे चला जाता है मतलब उस समय बुक कर लो कुछ ना कुछ प्रॉफिट, थोड़ा पार्शियल। एंड जब ये ऑरेंज जोन में है तो डेट का कॉम्पोजिशन थोड़ा सा बढ़ा दो, येलो जोन में है तो न्यूट्रल रहो। एंड अब ये लाइन गिरते गिरते देखो ग्रीन जोन में एंटर कर गई है, ग्रीन जोन में एंटर कर गई। अब इन्होंने पीछे अपना डेफिनेटली एक कुछ सेटअप बना रखा होगा, उसके बेस पे इन्होंने किया होगा। बाय द वे आप निफ्टी 50 के पी को भी देखोगे तो वो भी 19.7 चल रहा था, अभी तो आई थिंक मार्केट आज ऊपर आ गया तो 20 के पी पे आ गया होगा, विच इज़ अ गुड पी, नॉट अ वेरी बैड पी। फॉरवर्ड लुकिंग पे आप देखोगे तो वो आपको 18 का पी दिखाई देगा, यानी कि 10-12% का अगर ग्रोथ आ गया 20 के पी पे तो वो 18 का पी बन जाता है अगले साल की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे अगर जोन में, इस जोन में एंटर कर चुका है मतलब है इन्वेस्ट इन इक्विटी, इनके लॉजिक के हिसाब से। इस जोन में देखो पहले भी मार्केट रह चुका है 2009 के क्रैश में, तो ये तो इस वाले एग्रेसिवली इन्वेस्ट इन इक्विटी इस जोन में चला गया था। यहाँ पे जो है 2012 से 2016 तक देखो एक लंबे समय तक इस जोन में ये बना रहा, एंड फिर बाद में फाइनली इसने ब्रेकआउट करके ऊपर आया। कोविड के टाइम पे भी देखो ये हल्का सा डार्कर ग्रीन वाले जोन में चला गया था, एंड देन फिर वहाँ से हायर जोन में 2021 में याद है पूरा मार्केट हाई लगाने के बाद मार्केट नीचे आया, एंड देन फिर से अप गया, तो फिर से यहाँ पे है। तो ये लमसम इन्वेस्ट करने का टाइम है। बाकी ये वॉर जो चल रही है, न्यूज़ जो चल रही है, थोड़ा साइड रखो, बट याद रखो आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इमरजेंसी फंड, गोल प्लानिंग, ये सब होना चाहिए। उसके बाद आप प्रॉपर एसेट एलोकेट करके अपनी इन्वेस्टमेंट को इक्विटी में डालते हो। सो आई होप आपको इस वीडियो से एक गाइडेंस मिला होगा। इसके अलावा अगर आपके कुछ क्वेश्चन है, थॉट है, व्यू है, तो आप डेफिनेटली हमें शेयर कर सकते हो। और ये हमारा NPS पे वीडियो है, कैसे NPS का अकाउंट ओपन करना है, वो भी आप एक बार देख सकते हो। दिस विल हेल्प यू। इसके अलावा कई सारे हमने कोर्सेज भी इस चैनल पे डाल रखे हैं, वो भी आप देख सकते हो उन कोर्सेज को, दैट विल हेल्प यू। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय एंड जय हिंद।